बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 22 अगस्त है, हफ्ते का दिन है। बात करेंगे एक बड़े अफसोसनाक वाक़े के हवाले से जो रावलपिंडी में पेश आया एक खातून के साथ, सना जावेद नामी। ये खातून है, ये कोई आम खातून नहीं, कौमी असम्बली की मुलाजमा और पढ़ी लिखी खातून। शादी को कुछ ही अरसा हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है मुबैना तौर पर बताया ये जा रहा है, जो FIR उसके भाई की तरफ से काटी गई है, उसने ये कहा है, इल्ज़ाम लगाया है कि उसके बहनोई, जो कि अगेन कोई आम आदमी नहीं है, कोई अनपढ़, कोई जाहिल गवार नहीं है, बल्कि बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ाने वाले एक PhD शख्स हैं, जो सना के भाई हैं। उनका ये कहना है कि मेरे इस बहनोई ने जो है मेरी बहन को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया। और वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ गया, वॉशरूम में जो मंजर था, वो मंजर मेरी ज़िंदगी में मैं कभी नहीं भूल सकता कि किस बेबसी से और किस तरह जो है बुरे तरीके से मेरी बहन को मारा गया। उसके पाँव हाथ बंधे हुए थे, लटकी हुई थी, शावर के साथ तार के ज़रिए, मुंह से खून निकल रहा था, नीचे फर्श पे खून था। बहुत ही खौफनाक वाक़या। इस्लामाबाद में सोशल मीडिया के ऊपर ये वाक़या ज़ेर बहस है। ये असल में वाक़या कैसे हुआ, FIR में क्या कुछ लिखा गया है, उनकी फैमिली की तरफ से एक स्टेटमेंट आया हुआ है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ साथ जो है उनकी कज़न ने भी एक गुफ्तगू की है, वो उन्होंने क्या बताया है कि हिना जावेद जो है वो कौन है और क्या कुछ उन्होंने किया है। ये सब चीज़ें आज की इस वीडियो में तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी इंशाल्लाह इस केस को जो है फॉलो भी करते रहेंगे और बाकी जो डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। FIR सबसे पहले आपको पढ़ के ज़रा जल्दी जल्दी सुना देता हूँ। FIR में इसलिए सुनाता होता हूँ, ये एक बाकायदा एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि घर की तरफ से समझते स्टेटमेंट होता है, पुलिस को दिया गया, तो वो क्योंकि एक एथेंटिक चीज़ हो जाती है। बहरहाल जी, ये फहद जावेद हैं, भाई हैं सना के, और इनकी मुद्दत में FIR काटी गई है और जो है थाना है सिविल लाइंस, और इसमें जो दफात हैं 302 और 34, आपको पता है 302 और 34, 302 कत्ल की है। बहरहाल जी, लिखते हैं कि थाना सिविल लाइन रावलपिंडी, जनाब SHO साहब, मैं फहद जावेद मलिक, मकान नंबर फलां, वेस्टरेज बाजार, रावलपिंडी का रिहायशी हूँ। मेरे वालिदैन ज़ईफ़ और काफ़ी अरसे से बीमार है और मैं एक भाई हूँ और मेरी 2 बहनें हैं। एक बहन जो इनकी है वो कनाडा में मुकीम है, जबकि उससे छोटी बहन जिनका नाम हिना जावेद है, जिनकी उम्र 45 ईयर्स है, साल नवंबर 2025 में फैसल असगर अली से इनकी शादी हुई। और आज वो ये बताते हैं, जिस दिन का ये वकूआ है, तारीख वकूआ है 20 अगस्त, ठीक है। और इसमें ये बताते हैं कि जी आज जो है तकरीबन 6:51 AM यानी सुबह के, मुझे जो है मेरी बहन के ससुर कर्नल असगर की जो है वो कॉल आई, जो कि मेरी बहन हिना जावेद के ससुर हैं, और उन्होंने बताया कि इमरजेंसी है, फ़ौरन पहुँचो। वो कहते हैं कि जी मैं कुछ लोगों को मेजर चंदजेब रिटायर्ड हमजुल्फ अहमद सुबहान को भी वहाँ पहुँचने का कहा। तकरीबन 7:23 पर जब उनके घर जाए वकूआ पर पहुँचा, तो मुझे पता चला कि मेरी बहन हिना जावेद कमरे के वॉशरूम में मुर्दा हालत में, दोनों हाथ पीछे कपड़े से बंधे हुए, मुंह में कपड़ा ठोंसा हुआ, गर्दन में लिपटी तार, ऊपर नहाने वाले शावर से बंधी हुई थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था और नीचे फर्श पर भी खून मौजूद था। और मेरा कभी यकीन है कि मेरी बहन को उनके खावंद फैसल असगर अली ने अपने मुलाजिम जीशान अरशद, जिसकी वल्दियत भी लिखी हुई है, और जो ससुर है हिना का असगर अली फ़याज़, उसने जो है मिलकर, इसने बताया अस्करी अपार्टमेंट्स में फ्लैट नंबर फलां में जो है इन्होंने लाल कुर्ती रावलपिंडी, इन्होंने मेरी बहन को जो है वो जो है बेदर्दी से बेईमाना तशद्दुद अज़ियतें देकर मारा है। और उनके मुंह से खून था और मुझे लग रहा है कि उसे कोई जहरीली चीज़ भी दी गई है मारने से पहले। वजह अनाद ये है कि जो ये कातिल, उसने कहा, इल्ज़ाम लगाया कि फैसल असगर जो है वो आए रोज़ मकतूला, जो मेरी बहन है, उसको न सिर्फ तंग करता था, सख्त अज़ियतें देता था, मारपीट करता था। असगर इमाम जो है इससे कबल अपनी पहली बीवी मुसम्मात फलां को जो है वो इसी तरह निशाना बनाता रहा तशद्दुद का, और वो तलाक ले चुकी है। और एक ये वहशी सिफत, दरिंदा सिफत इंसान है, अपनी दरिंदगी से हमारी मासूम बहन को जो है वो मारा है। और खुफिया, इस अमल को खुफिया रखने के लिए रात की तरीके का इंतहाई चालाकी से इस्तेमाल किया है। और ये उसने जो है कहा कि जी इन मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए, जिसमें ये इसका बहनोई है, उसका मुलाजिम है, और जो बहनोई का वालिद है यानी सिना का ससुर, उसको नॉमिनेट किया है। और बहरहाल इसने ये सारा लिखवा के जो है फिर नीचे पुलिस ने जो अपनी कार्रवाई लिखी है वो भी लिखी है कि जी गए तो फलां जगह वॉशरूम में एक लाश पड़ी हुई थी, सफ़ेद रंग का कपड़ा और गले में इलेक्ट्रिक तार थी और नहाने वाले शावर के साथ बंधी हुई थी, और ये सारी चीज़ें। बहरहाल
ये एक एफआईआर कटवाई गई है। अब इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट पहले आपको बता देता हूँ वो ये है कि इसमें जो इस हिना जावेद का हस्बैंड है और जो उसका मुलाजिम है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, और जो सुसर है उसको अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, गिरफ्तार नहीं हुआ वो। और जो फैमिली है वो ये कह रही है कि उसको भी गिरफ्तार होना चाहिए। अब जो फैमिली की तरफ से स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं 21 अगस्त वाले दिन का इनका स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि 2 रोज़ कबल हमारी हिना को हमसे छीन लिया गया, उसे अपने ही घर में कत्ल किया गया, शोहर को मुकदमे में नामजद किया गया और नुकसानदेह सदमे को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। एक बेटी, एक बहन, एक दोस्त थी, एक ऐसी खातून जिसकी पूरी ज़िंदगी उसके सामने थी, ख्वाब इरादे और ऐसा मुस्तकबिल था, कोई जीने का उसे पूरा हक था। और इन्होंने तफसील लिखी है नीचे। वो कहते हैं कि हम पंजाब पुलिस और मुतलका हुकाम से मुतालबा करते हैं तहकीकात मुकम्मल शफाफियत के साथ किसी भी असर व रसूख, दबाव या ताख़ीर से पाक होकर की जाए। हम मीडिया, सिविल सोसाइटी और आवाम से अपील करते हैं कि चौकस रहें और केस के हतमी अंजाम तक उनकी मुकम्मल निगरानी करें। हिना का मुकदमा आवाम की नज़रों से ओझल होने वाली एक और फाइल नहीं बनना चाहिए। और फिर इसमें मैं जैसे आपको बता रहा था, इस्लामाबाद में एक डिबेट शुरू हो गई है जो ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद होता है और जो ख़वातीन को मारा जाता है मुख्तलिफ जगहों पे, उसके लेकर डिबेट शुरू हो गई और बाकायदा तौर पे जो है वो ये कहा जाने लगा है कि ये हर रोज़ ये हो रहा है और ये एक माइंड सेट है मर्दों का जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। और उनको अगर लगे कि सोशल मीडिया पे भी कोई जो है वो ख़वातीन या कोई इस तरह की फेमिनिज्म वाले अगर कोई पोस्ट करते हैं तो उसके नीचे ये अजीबोगरीब किस्म के इस तरह के मर्द आके कमेंट करते हैं, या एक और भी डिबेट शुरू हो गई इस्लामाबाद में। आपको बताने का मकसद ये था। अब इसकी जो कज़न है हिना की, सबा मलिक उनका नाम है, उन्होंने बीबीसी से बात की है और उन्होंने बताया है कि जी हिना 3 बहन भाइयों में दरमियानी थी और एक इसकी बड़ी बहन है और एक इसका छोटा भाई है। भाई मुद्दई बन गया, बहन कनाडा में है। सबा के मुताबिक हिना गर्मजोश शख्सियत की मालिक थी, मोहब्बत अपनाई से भरी थी, खानदान के लोगों को एक दूसरे से जोड़ के रखती थी, बुजुर्गों से राब्ते में रहती थी, फ़ोन करती थी, खैरियत मालूम करती थी। हिना अपने वालिदैन की देखभाल कर रही थी, उनके साथ रह रही थी, उनके वालिद की उनकी वाहिद कफ़ील थी। उनके वालिद को अल्ज़ाइमर की उनकी वालिदा को अल्ज़ाइमर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जबकि उसके वालिद पार्किंसंस के मरीज़ हैं। ये भी 2 चीज़ें। सबा के मुताबिक हिना हर रोज़ अपने वालिदैन से मिलने जाती, रोज़मर्रा का मामूल था। और इंतहाई आखिरी मरले में भी इनकी वालिदा को ये जान खुश हो जाती थी कि ये वक्त है जब हिना उनसे मिलने आती थी। हिना बहुत अच्छी खातून थी। अच्छा, वो बताती हैं वे बहुत मेहनती भी थी। उन्होंने तकरीबन 15 साल तक कौमी असम्बली में काम किया और अपने काम के लिए संजीदा पुरज़्म थी। मेरे वालिद अक्सर हिना की मिन्नत करते कि प्लीज़ मेरे साथ चलो करो, मैं तुम्हें दफ्तर ड्रॉप किया करूँगा, मगर वो कहती कि मेरा अपना सिस्टम है। फिर वो खुद पैदल निकल जाती, अपना काम करती, खुद संभालती सब कुछ। इनकी कज़न कभी झिझकने वाली नहीं थी, कभी ऐसा नहीं था पूरे एतमाद ना हो। और वो कहती हैं कि जी शादी के बाद, ये ज़रा सुनिएगा, मैं बताने का मकसद ये है कि जो इनकी कज़न ने भी बताया है कुछ ऐसा ही मामला है। कहती है शादी के बाद घर वाले पूछते हैं आप खुश हैं? तो सवाल का जवाब देने के बाद बजाय वो बात बदल देती थी। इसका मतलब ये है, घर वालों को भी पता था कि उसका मामला वहाँ पे ठीक नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है इस सवाल के जवाब में कि शादी के बाद उन्होंने हिना की ज़िंदगी में क्या तब्दीली नोट की है, कभी हिना ने किसी मुश्किल का ज़िक्र किया, तो वो कहती हैं कि नहीं जी, वो एक खामोश और निजी ज़िंदगी पसंद करने वाली इंसान थी। शादी के बाद वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा खामोश और अपने अंदर सिमट कर रह गई थी। पहले की तरह अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करती थी और उसकी ज़िंदगी से रौनक भी कम हो गई थी। मेहनती और पुरज़्म थी और हिना की शादी को अभी 10 माह भी नहीं हुए थे, 9.5 माह हुए थे। और ये सारा मामला उसकी कज़न ने भी बताया है और कहते हैं कि हिना एक नौजवान खातून जिसके ख्वाब और मुस्तकबिल उनसे छीन लिया गया था। बहरहाल ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है जी। हिना जावेद का ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहा है और ये अफसोसनाक वाक़या है। इसके ऊपर मुल्ज़मान 2 गिरफ़्तार हो चुके हैं। पुलिस ने अभी उनको अदालत में पेश नहीं किया है, जो मेरी इत्तलात है। और उसके अलावा जो सुसर है उनकी गिरफ़्तारी भी इस एफ़आईआर के मुताबिक, क्योंकि नॉमिनेटेड है तो उनकी गिरफ़्तारी भी बाकी है। इसमें सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन क्योंकि कन्फर्म नहीं है कि जी इस पे दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि जो हिना के ससुराल वाले हैं वो भी इन्फ्लुएंशियल हैं और उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो थाने जा रहे हैं, आ रहे हैं, थाने वालों को भी वो कर रहे हैं। लेकिन ये इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तो बहरहाल जी बड़ा अफसोसनाक वाक़या। फुल इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो भी हुआ है, ज़ाहिर है ये तो एफ़आईआर है, एक इल्ज़ाम लगाया गया है हिना की फैमिली की तरफ से। इसको पुलिस ने, इदारों ने इन्वेस्टिगेट करना है, बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन करने। उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो जो कुछ भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पे वो लिखा हुआ आ रहा है। उनकी पुलिस के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं कि जी पुलिस, वो कहते हैं बिल्कुल बेहतरीन कोऑपरेट कर रही, काम कर रही है, लेकिन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है।
मुलजमान की तरफ से, तो उसको भी ज़रा मद्देनज़र रखें, इदारों को ये चाहिए और इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। जिन मुलजमान ने जिन्होंने इसको जो है इस पे दर्दी से मारा है, उनको इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएँ, बेहतरीन चालान पेश करें ताकि ये लोग सज़ा से ना बच सकें जिन्होंने भी ये किया, अगर किया है। और बाकी इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो ताकि जो भी हकीकत है वो लोगों तक ज़रूर सामने आ जाए। बहरहाल हम साफ़ ही हैं, हमारा मकसद आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है। कोशिश की है कि अब तक की जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर कर दें। बाकी इंशाल्लाह इसके हवाले से जो चीज़ें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आएँगी वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैंने आज राब्ता किया है, 2 दफ़ा कॉल की है। इनके भाई को मैं उनसे गुफ्तगू करके मज़ीद चीज़ें भी क्लियर करके और करना चाह रहा हूँ, इंटरव्यू भी करना चाह रहा हूँ इंशाल्लाह। उनसे भी बात होगी तो मैं आप तक वो ज़रूर पहुँचाऊँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।